किसी भी ड्रोन को तीन तरीके से गिराया जा सकता है। पहले नंबर पे सॉफ्ट किल, मतलब कि किसी तकनीकी लिहाज से उसको जो ना गिराया जा सकता है। फिर दूसरे नंबर पे हार्ड किल, मतलब किसी वेपन के थ्रू हिट करके उसको जो ना गिराया जा सकता है। फिर तीसरे नंबर पे जो एक टेक्निक है वो कौन सी है जी, इसकी हर ड्रोन की कोई ना कोई लाइफ टाइम होती है जिसके बाद वो ऑटोमेटिक जनाब वो गिर जाता है। अगर हम हरूप ड्रोन की बात करें, जिसको इंडिया ने तकरीबन कोई 35 हरूप ड्रोन जो ना पाकिस्तान के एरिया में दागे हैं, और कल तक जो ना कोई 25 के करीब जो ना ये हरूप जो ना ड्रोन गिरे हैं, और आज इनकी जो फिगर, आज इनकी तादाद 77 बताई जा रही है। पाकिस्तान ने इनमें से जो ना कौन सा तरीका अपनाया है इनको गिराने के लिए, और इंडिया का क्या पर्पस था? इंडिया का एक ही पर्पस था कि पाकिस्तान किसी तरह इसको हार्ड किल करे, किसी वेपन के थ्रू जो ना इसको जो ना गिराए। और उसकी बिहाइंड रीजन क्या थी? बेसिकली इंडिया ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। और वो क्यों आइडेंटिफाई करना चाहता था? क्योंकि जो इंडिया ने पाकिस्तान के 9 मकामात के ऊपर अटैक किया था, उसमें जन्म इंडिया के 5 जना त्यारे गिरे थे, और जिनमें से 3 राफेल त्यारे में थे। और राफेल त्यारा जिसके ऊपर ज़्यादा इंडिया नाज कर रहा था, सिर्फ वही रीज़न आइडेंटिफाई करना चाहता था किस एयर डिफेंस सिस्टम से जो ना राफेल को हिट किया गया। और ये ड्रोन भेजने का बेसिकली मकसद भी यही था। अगर हम हरूप ड्रोन की देखें तो ये इसराइली साख्ता है, और इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इसको जो ना मैन्युफैक्चर किया है, और उस एरोस्पेस इंडस्ट्री की जो ना मिसाइल डिवीजन ने इसको मैन्युफैक्चर किया। उसके बाद इसको सेल आउट कर दिया इंडिया को, और इंडिया ने फिर ये तकरीबन जो ना 8 मई के दिन जो ना 35 के करीब, जिनकी अब फिगर 77 के करीब हो चुकी है, ये पाकिस्तान के एरिया में जो ना दागे हैं। अब इस हरूप का जो ना देखें, ऑपरेटर से जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 1000 किलोमीटर बनता है। ये ड्रोन को कहीं ना कहीं से ऑपरेट किया जा रहा था, और ये ऑपरेटर तक जो ना 1000 किलोमीटर तक जो ना उसका डिस्टेंस रह सकता है। उसके बाद ऑपरेटर के साथ इसका डिस्टेंस जो ना डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर बॉर्डर से आप पिंडी का एरिया देखें तो ये भी तकरीबन इतना एक ही बनता है, 1000 किलोमीटर के लगभग बनता है। और इस हरूप मिसाइल को अगर देखें तो ये 23 किलोग्राम के करीब जो ना ये वेपन लेके जा सकता है, और ये किसको टारगेट कर सकता है? किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर सकता है, फिर किसी टैंक को टारगेट कर सकता है, या किसी और लोकेशन के ऊपर भी इसको ये टारगेट कर सकता है, बमबारी कर सकता है। और ड्रोन का बेसिकली बहुत सारे पर्पस में से, बहुत सारी फंक्शन में से दो जो प्रोमिनेंट फंक्शन है, उनमें से एक ये है कि ये सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, दूसरा जना किसी टारगेट को बमबारी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पे ये चालाकी ये की है कि जो ड्रोन पाकिस्तानी रवाना किए हैं वो बेसिकली बमबारी के लिए थे, ताकि पाकिस्तान उसको हिट करे, और जिस एयर डिफेंस सिस्टम से हिट करेगा तो इंडिया आइडेंटिफाई कर लेगा कि जहां पे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल्ड है।